दोस्तों, कभी आपने एक बात गौर की है कि हम जब भी किसी तरक्की याफ्ता कौम के बारे में बात करते हैं, ऐसी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं जिन्होंने बहुत तरक्की की हुई है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? तरक्की याफ्ता कौमों की निशानी क्या है? सबसे पहली निशानी ये है कि वो कौमें बिजनेस या तिजारत के मामले में बहुत आगे होती है। इन शॉर्ट, वो बिजनेस कम्युनिटीज कहलाती है। और दूसरी निशानी उनके अंदर ये होती है कि वो लोग आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनमें अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई धंधा स्टार्ट करता है, तो पूरी कम्युनिटी या उस कम्युनिटी के जो सरकर्दा अफराद जो होते हैं उसकी हेल्प करने के लिए लग जाते हैं। अगर उनका कोई बंदा पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कोई स्टार्टअप शुरू करता है, तो सारी कम्युनिटी उसको फंडिंग कैसे मिले, उसकी हेल्प हो, उसका बिजनेस कैसे ग्रो हो, उसके कॉन्टैक्ट्स कैसे ग्रो हो, इसके ऊपर उसकी हेल्प करने लगती है। मेरा आज ये बात करने का मकसद ये है कि बिजनेस करना, बिजनेस में एक दूसरे को आगे बढ़ाना, लोगों की हेल्प करना, और ज़कात के ज़रिए एक सिस्टम जो फाइनेंशियल जो सिस्टम जो क्रिएट किया हुआ है, ये तो असल जो तालीमात है वो इस्लाम की तालीमात है। लेकिन हम लोगों ने उसे छोड़ दिया है और गैरों ने उस चीज़ को अपना लिया है, जिसकी वजह से वो आज दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए नजर आते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन सिद्दीकीन और शोहदा के साथ होगा। लेकिन आज हम मुस्लिम्स में एक दूसरे को जो सपोर्ट करने का जज्बा है वो कहाँ नजर आता है? तिजारत का जो असल कंसेप्ट है वो तो इस्लाम ने दिया हुआ है, लेकिन मुसलमान ही इस चीज से काफी दूर है। देखिए, बचपन से हमें गजवात की और जंगों के बारे में और मुख्तलिफ मुहिमात के बारे में बताया जाता है कि इस्लाम कैसे फैला है ना। हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में, हजरत अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हम सुनते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन आप सोचिए, जब इस्लाम अपने एकदम इब्तदाई दौर में था, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तालीमात को आम करने की कोशिश जब स्टार्ट में एकदम कर रहे थे, तब इस्लाम को असली मदद कहाँ से मिली? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त सबसे बड़ी सपोर्टर कौन थी? वो थी हजरत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि खुद एक बिजनेसमैन थी। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन कहा जाता था, उन्हें अमीन का खिताब दिया गया था। उसकी वजह क्या थी? और ये अमीन का खिताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम आने के बाद दिया गया, ऐसी बात नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आई, नाजिल हुई, उसके पहले भी उन्हें अमीन के लकब से लोग याद किया करते थे। उसकी वजह क्या थी? आपकी ईमानदारी, ताकि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखते थे। और इसकी एक वजह यह भी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक बिजनेस पेशा थे और वो दूसरी जगहों पर दूसरों का माल ले जा करके फरोख्त किया करते थे और उनका जो मुनाफा होता था ला करके उनको शेयर किया करते थे। इसलिए लोग उन पर भरोसा करते थे कि हमारा जो माल है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारा माल लेकर के जाएंगे और ईमानदारी से ला करके फरोख्त करके हमें जो मुनाफा देंगे। देखिए साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि तिजारत हुकूमत की कुंजी है। जब तक हम लोग मुआशी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, अपनी तिजारत को, अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करेंगे, एक दूसरे के बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी कौम जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। आज अगर हम कहीं भी जाकर के किसी भी महफिल में बैठते हैं तो सबसे ज्यादा वहां पर एक ही टॉपिक का चर्चा होता है कि हमारी कौम जो है वो दबी हुई है, उन्हें दबाया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, जुल्म के शिकार है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप मुसलमान हो इसलिए जुल्म का शिकार हो, ऐसा नहीं है। आप मुआशी तौर पर कमजोर हो, इसलिए आप तनाव महसूस करते हो, क्योंकि आप लोग मुआशी तौर पर मजबूत नहीं हो। इस आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के ऊपर एक बहुत ही प्यारा एक वाकया मुझे याद आ गया। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि एक भाई थे जिन्होंने ये बात लिखी थी या वीडियो बनाई थी, गालिबन अभी याद नहीं है। उन्होंने लिखा था कि वो गल्फ में, सऊदी अरब में किसी रेस्टोरेंट में मैनेजर थे और वो रेस्टोरेंट जो था वो सी फूड का था। अब उस लोकेलिटी में वो अकेला ही रेस्टोरेंट था, तो लोग वहां पर आते थे और वो काफी अच्छा, उसका बिजनेस जो था बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद उसी एरिया में, उसी लोकेलिटी में एक और सी फूड का रेस्टोरेंट किसी और अरबी ने खोल लिया। अब ये भाई साहब जो थे वो अरबी नहीं थे, वो गालिबन इंडिया के या कहीं के थे। तो इन्हें फिक्र लाहक हुई कि अब एरिया में एक दूसरा रेस्टोरेंट ओपन हो गया है, तो अब हमारे जो कस्टमर्स है वो तो वहां जाने लगेंगे, तो बिजनेस जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। इस फिक्र को लेकर के वो जो थे अपने कफील के पास गए, जो उस रेस्टोरेंट के मालिक थे जिधर ये काम किया करते थे। वहां पर गए, उनको ये चीज बताई, अपनी फिक्र जो थी इनको। उन्होंने कहा ठीक है, इनको लेकर के, उनके जो कफील थे,
इन मैनेजर साहब को लेकर के उस नए रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर जा कर के जो वहाँ पर काम करने वाले थे उनसे फरमाया कि जो यहाँ के मालिक हैं उनको बुलाओ। अब उस नए रेस्टोरेंट के जो मालिक थे वो आए, इनसे मुलाकात की। तो जो पुराना रेस्टोरेंट था, जो पहले से चल रहा था, जो मैनेजर के जो मालिक थे, उन्होंने उस नए रेस्टोरेंट के मालिक से कहा कि ये जो है ये मेरे मैनेजर हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है, तो आपको अगर आपका रेस्टोरेंट सेटअप करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेशक इनसे कांटेक्ट कीजिए और ये आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ये फ़र्क होता है एक तरक्की याफ्ता कौम और एक तरक्की पजीर कौम में। हमारा जो माइंडसेट है वो कंपटीशन का है, लेकिन असल तरक्की जो है वो कंपटीशन में नहीं है, वो है कोलैबोरेशन में, एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे को बिजनेस को ग्रो करने में असल कामयाबी है। आज सबसे पहली बात, हम लोगों ने अपने आप को बांध लिया है, अपने आप को एक ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पर हम नहीं देख रहे हैं। मुसलमान कम्युनिटी एक ग्लोबल कम्युनिटी, आज वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए आपको मुस्लिम्स हर जगह मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि मुस्लिम्स जो है वो एक ग्लोबल कम्युनिटी है। अब आप मिडिल ईस्ट में जाइए, वहाँ के लोगों के पास पैसा है। आप फार ईस्ट में चले जाइए, सिंगापुर मलेशिया साइड में, वहाँ के लोगों के पास बिजनेस है। आप इंडिया में आ जाइए, यहाँ के लोगों के पास दस्तकारी और महारत है। और जैसे कि हमारी पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि एक अच्छा मार्केट भी है इंडिया। तो ग्लोबल कम्युनिटी होने के नाते अगर हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट के जरिए या एक दूसरे के कॉन्टैक्ट के जरिए अगर मिडिल ईस्ट में जाकर के वहाँ से इन्वेस्टमेंट अगर हम ला सकते हैं या अपने बिजनेस को फार ईस्ट में जाकर वहां पर अगर हम लोग ग्रो कर सकते हैं, तो मुआशी तौर पर हमारी कौम जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की करेगी। इसी सोच और इसी कोलैबोरेशन को लेकर के हमारी अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है वर्ल्ड मुस्लिम इकोनॉमिक फेडरेशन, इन शॉर्ट WMEF। ये सिर्फ एक नाम या कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ये एक मूवमेंट है जहां पर हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे मुस्लिम ताजिर भाई और बहनें हैं, बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन, साथ में आकर के जुड़े और एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के बिजनेस को समझें। हम लोग बाहमी ताल्लुकात के जरिए हम अपनी कौम को कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर वर्क किया जाए। जो भी WMEF से जुड़ना चाहता है तो हमारा एक छोटा सा गूगल फॉर्म है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा WMEF का रजिस्ट्रेशन का लिंक जो दिया हुआ है उसे ओपन कीजिए, वहां पर जाकर के अपनी छोटी सी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल कीजिए और थोड़े टाइम के बाद में हम आपको WMEF के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी पिछले तकरीबन 10 सालों से भिवंडी में वर्क कर रही है। हमने काफी चैरिटी वर्क किया, हर तरीके के चैरिटी वर्क, यू नेम इट, एंड वी हैव ऑलरेडी डन दैट। लेकिन एट द एंड हमें क्या समझ में आया कि अगर अपनी कौम को मजबूत करना है तो सबसे अच्छी चैरिटी जो है वो लोगों को ग्रो किया जाए। तो आज के दौर की सबसे बड़ी जो जरूरत है हमारी कम्युनिटी में जो करने वाला काम है वो ये है कि इनको मुआशी तौर पर मजबूत करना। वो कहते हैं ना कि एक इंसान को खाना आप एक दिन दे दो तो आपने उसके उस एक दिन के खाने का इंतजाम कर दिया। इसके अलावा आप उस शख्स को कमाई का जरिया बता दो तो आपने उसके जिंदगी भर के खाने का इंतजाम कर दिया। और इस्लाम भी हमें यही तरीका सिखाता है। एक बहुत ही मशहूर हदीस शरीफ है जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे कराम के साथ बैठे हुए थे। एक गरीब साहबी आए और उन्होंने शिकवा किया कि उनके घर में जो है वो अनाज वगैरह राशन नहीं था, खाने की बहुत तकलीफ थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मांगने का तरीका या चंदा जमा करने का तरीका नहीं सिखाया। उन्होंने उनसे फरमाया साहबी से कि आपके घर में क्या चीज़ है। तो उन साहबी ने फरमाया कि मेरे घर में बस एक कटोरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कटोरा लेकर के आइए। जब वो लेकर के आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा कराम से दरियाफ्त फरमाया कि ये कटोरा मुझसे कौन खरीदेगा। तो साहबा कराम ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, उससे कुछ पैसे आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पैसे उन साहबी को दिए और उनसे कहा कि जा करके कुल्हाड़ी और उसका दस्ता जो हैंडल होता है वो लेकर के आओ। तो वो साहबी गए, कुछ जो उनको पैसे मिले थे उसमें से कुछ पैसों का उन्होंने खरीदा कुल्हाड़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से कुल्हाड़ी का जो दस्ता और जो कुल्हाड़ी थी उसको फिक्स किया और वो साहबी को उन्होंने दिया और फरमाया कि लेकर के जाओ, लकड़ी काटो, उस लकड़ी को बाजार में फ़रोख्त करो, जो पैसा आएगा उस कुछ पैसे से अपने लिए खाना या राशन खरीदो और कुछ पैसे बचा कर रखो, यानी कि बिजनेस भी करो, सेविंग भी करो।
तो वो साहबी गए और विद इन 15 डेज वो साहबी वापस खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और उस वक्त वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उनके कपड़े वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे और पेट जो है वो भरा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि इस्लाम भी हमें तिजारत ही सिखाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहनें जो बिज़नेस कर रहे हैं, छोटा है, बड़ा है, वो सर्विस बेस्ड बिज़नेस है, प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस है, चाहे कुछ और कर रहे हैं, कंसल्टिंग कर रहे हैं, सारे एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहिए। हमारा WMEF का विजन क्या है? हमारा विजन है कि तमाम मुस्लिम बिजनेसमैन को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, एक दूसरे के माल को खरीदना और प्रमोट करना, एक दूसरे की हेल्प करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नए मौके और नए दरवाजे ओपन करने के लिए। और जो वेल एक्सपीरियंस जो बिजनेसमैन है, जो जिन्होंने अपनी जिंदगी निकाली बिजनेस में, आज जो रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं, उनके जरिए से जो नए बिजनेसमैन है, जो हमारे बच्चे आज बड़े हो रहे हैं, जो बिजनेस की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उनको उन सीजन बिजनेसमैन के जरिए से मेंटरशिप प्रोवाइड करना। इसके अलावा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करना, हमारी जो बहनें जो घरों में हैं उनके ऊपर स्किल डेवलपमेंट, उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना और एक ऐसा मुस्लिम पावर हब क्रिएट करना जिससे जुड़ करके हर एक मुस्लिम ताजिर ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना पाए, ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना पाए। ये एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी ने बनाया हुआ है जहां पर पूरी कौम में जितने भी मुस्लिम बिजनेसमैन हैं, छोटे बड़े, सबको जुड़ना है और इससे जुड़कर ही आप अपना, अपने बच्चों का, अपनी नस्ल का, अपनी कौम का मुस्तकबिल संवार सकते हो। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। वो आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक बूढ़ा बाप होता है और उसके कुछ 7 बेटे होते हैं, आई थिंक। उसका आखिरी वक्त आता है तो वो बच्चों से कहता है एक एक लकड़ी लेकर के आओ। सारे बच्चे एक एक लकड़ी लेकर के आते हैं और वो सारों से कहता है इसको तोड़ो, तो वो आसानी से तोड़ देते हैं। उसके बाद में वो बूढ़ा आदमी 7 लकड़ियों को एक साथ जोड़ता है और उसको बांध देता है कस के, और फिर अपने बच्चों से कहता है कि अब इसको तोड़ के बताओ। तो उसमें से एक बच्चा भी उस लकड़ी को तोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो खुली हुई नहीं होती, वो एक मुट्ठी बन गई होती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप अकेले कितने भी कोशिश करो, तारीख गवाह है, अकेले बिजनेसमैन ने कभी तरक्की नहीं कर पाई। जो कौम आपस में टूट गई वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जब तक हम लोग कोलैबोरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे की हेल्प का जज्बा हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, भूल जाओ कोई तरक्की होने वाली है, कोई मामला सुधरने वाली है। WMEF में जुड़ने से आपको मिलेगी अपने दूसरे बिजनेसमैन के साथ में नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि आप अपने मुंह से दूसरों के बिजनेस का प्रमोशन करोगे, दूसरे आपके बिजनेस का प्रमोशन करेंगे। इसका मतलब प्रमोशन का मतलब ये होता है कि जब हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके सामने कोई आपका रिश्तेदार या कोई पहचान का कोई आपको पता चलता है कि किसी को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली आप अपने पहचान वालों के पास ही उसको रिफर करोगे। इतना सिंपल सा फंडा है, इतना ही करना है। इसके अलावा आपको ग्रोथ भी मिलेगी। हमारा WMEF का सोशल प्लेटफॉर्म भी है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम ID है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। वहां पर हम आपके बिजनेस को और आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कोशिश करेंगे। इसके अलावा मेंटरशिप भी मिलेगी, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। जो रिटायर्ड या जो एक्सपीरियंस बिजनेसमैन जो है उनसे मुलाकात करके हम उनको राजी करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे न्यू जो बिजनेसमैन हैं उनको मेंटरशिप दी जाए। और ऑब्वियस सी बात है, जब सारे मिलकर एक साथ वर्क करेंगे तो हमारी खुद की स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत होगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फायदा WMEF के साथ जुड़ने में आपको ये है कि जहां पर लोग मिलते हैं, अच्छी नीयत के साथ ज्यादा लोग मिलते हैं, वहां पर बरकत होती है। तो आपके बिजनेस में आएंगी इंशाल्लाह बरकत। ये सिर्फ एक जज्बाती स्लोगन या सिर्फ बोलने की बात या कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक माइंड ब्लोइंग बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिससे आप पूरी कौम को आज जो गरीबी की सतह से नीचे आज हम लोग जी रहे हैं वहां से निकाल करके बिजनेस के जरिए दुनिया में एक मकाम आप हासिल कर सकते हो, उन्हें दे सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे जैसे लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे इंशाल्लाह हम लाइव एग्जीबिशन वगैरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद करेंगे जहां पर इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन जो है वो एक जगह पर जमा हो। जैसे आपने टीवी में देखा हुआ है, सीरियल भी एक आता है, वैसे एक WMEF के प्लेटफॉर्म से हम इंशाल्लाह एक एग्जीबिशन जो इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेसमैन मीटअप इनेकाद करेंगे। आगे चलकर हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट डिजाइन करेंगे जहां पर बिजनेस डायरेक्टरी होगी, जहां पर आपकी बिजनेस की डिटेल्स वगैरह जो है उसके अंदर ऐड की जाएंगी। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि एक ज़कात का भी एक प्लेटफॉर्म जो है वो अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी के जरिए से बनाया जाए, जहां पर ज़कात जो है वो लोगों की एक जगह पर पूल हो, जैसे बैतुल माल होता है, एक जगह पर जमा की जाए और जो बिजनेस में जो मुस्तहिक हजरात हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्प की जाए, ताकि
जो सूदी कारोबार है उस पर रोक लगाया जाए। इसलिए मैं आज आपसे कहता हूं, डिस्क्रिप्शन में हमारा WMEF वर्ल्ड मुस्लिम इकोनॉमिक फेडरेशन का फॉर्म मौजूद है, वहां पर जाओ, उस फॉर्म को फिल करो और अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। और एक चीज मैं अभी से क्लियर करना चाहूंगा, जो अफराद बिजनेस से जुड़े हुए नहीं हैं वो WMEF का पार्ट नहीं बन सकते। ये मैसेज, ये वीडियो सिर्फ हमारे कारोबारी हजरात के लिए है और खवातीन के लिए है। WMEF के जरिए जॉब के ऊपर भी वर्क स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग जॉब के ऊपर WMEF के जरिए कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप लोग बराए मेहरबानी कांटेक्ट करके जॉब वगैरह के लिए अभी बात ना करें। जब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नियर फ्यूचर, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, जब भी उससे रिलेटेड भी वीडियो बना करके इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी के जरिए शेयर किया जाएगा। WMEF का जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल फ्री है, किसी को कोई फीस देने की, कोई मंथली डोनेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो अपनी मर्जी से देना चाहें, अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी को अगर कुछ डोनेट करना चाहें तो वो पर्सनली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी WMEF ज्वाइन करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। अब इसी मैसेज के साथ दीजिए इजाजत, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि हमारी कम्युनिटी जो है वो एक ग्लोबल कम्युनिटी बने और हम आलमी सतह पर अपने बिजनेस को शो कर सके। अस्सलाम वालेकुम।